हेलो टोरस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए अगस्त महीने के लिए, आप लोगों के लिए नहीं, आपके पार्टनर के लिए अगस्त महीने की एनर्जी चेकिंग रीडिंग है गाइस। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की अगस्त महीने की एनर्जी कैसे रहने वाली है, कैसी फीलिंग रहने वाली है आपके प्रति या फिर लाइफ के दूसरे क्षेत्र में, और कैसे क्या इरादे रहने वाले हैं। लेट्स फाइंड आउट। ओके टोरस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हैं अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। आप लोग ने अपने पार्टनर की मून साइन, सन साइन एंड वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपके पर्सन की कोई ना कोई जो सिचुएशन में अटके पड़े उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। What's the overall energy for the month? Okay. Yeah guys, मे भी शायद हो सकता है कि योर डीलिंग, सबसे पहले साइन की बात करूँगा तो योर डीलिंग विथ साइस्टेरियस। ओके, अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ चेंज। आप अपनी लाइफ में जैसी प्रॉब्लम चल रही है, आपके पर्सन जैसी प्रॉब्लम चल रही हैं, ओके, वैसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, पीस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ताकि आप लोगों के बीच में, अगर लव लाइफ में देखा जाए, ताकि आप लोगों के बीच में एकता बढ़े, प्यार बढ़े या फिर बॉन्डिंग बढ़ती रहे। ओके, जैसी परिस्थिति है, जैसे सीन चल रहे हैं आपके पर्सन के लाइफ में, तो वो वैसे एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं। मे भी शायद हो सकता है कि टू सिनारियो के साथ में जगलिंग कर रहे हैं, विजन क्लियर नहीं है तो आपके पर्सन के लाइफ में। ओके, ये लव लाइफ में या फिर मैरिज वाइज हो सकता है कि टू पर्सन हो तो विजन क्लियर नहीं है, देखने का नज़रिया उनका बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे और चेंज चाहते हैं। बट मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन जैसी सिचुएशन है वैसे एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, लव लाइफ, मैरिज वाइज, इन जनरली गाइज कहीं ना कहीं आपके पर्सन में भी शायद हो सकता है उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा काम हो। ओके, बहुत ज़्यादा काम हो, या फिर मनी इशू चल रहा है, इधर से लेके उधर वो बैलेंस कर रहे हैं, उधर से लेके उधर बैलेंस कर रहे हैं। ओके, या फिर काम कर करके इतना थक रहे हैं कि चेंज चाहते हैं, उनकी लाइफ में चेंज चाहते हैं, और जैसी परिस्थिति चल रही है जस्ट लाइक गो विद द फ्लो, एक्सेप्ट करके लाइफ में फोकस होके मूव ऑन हो रहे हैं। ओके, इन जनरली अच्छी एनर्जी है गाइस इन लव लाइफ, मैरिज वाइज भी। तो सिनारियो हो सकता है आपके पर्सन के लाइफ में, बट फोकस करें कि मैं चेंज लेके आऊँ और रिलेशनशिप वाइज बॉन्डिंग करूँ बोल के। ओके, और एक्सेप्ट करूँ जैसी परिस्थिति चल रही है बोल के। लेट्स गो डीपर। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर टॉरस? व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर टॉरस? ओके, 2 कार्ड तो ऑलरेडी आया हुआ है। ओके, सी पास्ट में गाइस कहीं ना कहीं 5 ऑफ कप का कार्ड है एंड सेकेंडली इज ईगो। ओके, मे बी शायद डीलिंग विद कैप्रिकॉन, जैसे मैं कैप्रिकॉन के साथ में डील करूँ। अदरवाइज गाइस 5 ऑफ कप का कार्ड है, मे बी शायद टोरस में पहले लव लाइफ और मैरिज के लिए बोलना चाहूँगी। अगर लव लाइफ मैरिज वाइज कहीं ना कहीं आप लोग एडिक्टेड थे, देखिए आपके पर्सन एडिक्टेड थे, तो कहीं ना कहीं 5 ऑफ कप का कार्ड है, तो मे बी शायद सेपरेशन हुआ होगा। 5 इज ऑल अबाउट गाइस लॉस। में भी शायद आप लोगों की आपके पर्सन की लाइफ में कुछ और डिजायर थे। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ डेविल का कार्ड है, कुछ और डिजायर थे। में भी शायद मनी को ग्रोथ करना हो या फिर जॉब वाइज हो। ओके, लाइफ को बैलेंस करने के बाद, क्योंकि 5 एंड 6 है इस अपग्रेड। ओके, अपग्रेड है तो कहीं ना कहीं आप लोगों के आपके पर्सन की लाइफ में थोड़ा लॉस हुआ है पर्सन वाइज या फिर मैरिज वाइज, कहीं ना कहीं थोड़े से सैडनेस चल रहे थे तो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। ओके, मैरिज और लव लाइफ वाइज पास्ट में, और अगर उनकी कोई और डिज़ायर थी जॉब वाइज या फिर ख्वाहिशें थी कि नहीं मुझे यहाँ तक पहुँचना है या फिर ग्रोथ तक पहुँचना है, तो पास्ट में भी शायद हो सकता है कि डिज़ायर थे तो उनके पूरे ना हुए हों। ओके, जो भी इन जनरली डिज़ायर थी, इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो भी सोच रहे थे, नेगेटिव पैटर्न 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है, वो
फोकस होकर उन्होंने ख़त्म किया है। प्रोजेक्ट हो, करियर पाथ हो, या फिर मेंटल तौर पे जो भी डिस्टर्बेंस दे रहे हैं, जो फीलिंग हो स्टकनेस वाली, वो पार्ट को ख़त्म किया। ओके, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप का कार्ड है। पर्सन के प्रति अगर कहीं लॉस हुए थे या फिर सैड थे तो वो पार्ट चेंज किया है। वो जो फीलिंग थी स्ट्रेस वाली वो ख़त्म की है, या फिर इन जनरली जो भी उनके लाइफ में डिजायर गोल मायने रखते थे बट उनको पूरे नहीं हुए थे, तो इसीलिए वो पार्ट ख़त्म किया। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर ना इस ओवरऑल एनर्जी वो जैसी परिस्थिति है उसको वैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, क्योंकि पास्ट में कोई भी डिजायर थी पर्सन के प्रति, सिचुएशन के प्रति, सिनारियो के प्रति, उन्होंने उनकी वो सारी सिचुएशन जो भी फीलिंग थी वो पूरे नहीं हुए थे, उसकी वजह से स्ट्रेस ले रहे थे या फिर इमोशनल लॉस हुए थे, तो वो पार्ट ख़त्म कर रहे हैं। ओके, इसीलिए इस महीने आप चेंज चाहते हो, जैसी परिस्थिति चल रही है वैसे आपके पर्सन एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वॉज था अगस्त महीने की एनर्जी बताइए प्लीज़। Okay. See, first card is always strong, guys. This is the card of moon. कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, इल्यूजन डिल्यूजन में है, फेयर बेस्ड एनर्जी है, कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गया है, बातचीत नहीं हो पा रही थी। तो जैसे मैंने पहले कहा फाइट चल रही है। ओके, ये किसी भी सिनारी में लव वाइज, मैरिज वाइज, या फिर इन जनरली। ओके, सी फाइट चल रही थी एंड आफ्टर दिस 10 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस। फाइट चल रही थी, मे भी शायद हो सकता है कि इस फाइट को जिस भी एरिया में आप इल्यूजन डिल्यूजन हो या फिर फेयर बेस्ड एनर्जी चालू थी, तो उसमें आपने ना जैसी परिस्थिति चल रही है उसको एक्सेप्ट किया है। ओके, आफ्टर डैट क्योंकि यहाँ पर इमोशनली आप स्टेबल चाहते हो, फैमिली वाइज, लव लाइफ वाइज, मैरिज वाइज, या फिर इन जनरली। ओके, किसी के लाइफ में हो सकता है कि बॉन्डिंग होने के लिए ऑफ़र आया है, लव वाइज या फिर मैरिज वाइज ऑफ़र आया है और इमोशनल तौर से वो स्टेबल हुए हैं। ओके, आफ्टर दैट प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस पैशनेट एनर्जी। अपनी लाइफ में चेंज लेके आए हैं, जहाँ पर क्योंकि पास्ट की एनर्जी थी कि डिजायर के प्रति, वो आपके प्रति हो सकता है या फिर इन जनरली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, इमोशनल तौर से लॉस हुए थे। ओके, वो पार्ट उनका चेंज हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट बहुत ज़्यादा डिल्यूजन में थे, तो जैसी परिस्थिति चल रही है वैसे एक्सेप्ट किया है ताकि उनकी लाइफ में खुशियाँ आएँ एंड फ्रेश स्टार्ट करें। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ अपनी लाइफ में चेंज लेके आए हैं एंड फ्रेश स्टार्ट के प्रति बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, पॉजिटिव है। ओके, एंड सेकेंड कार्ड इज नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ सी पास्ट पर्सन, पास्ट सिचुएशन, पास्ट सिनारियो, पास्ट वादे इरादे जो भी थे उसमें फाइट चल रही थी, बट मे भी शायद उसको ओवरकम कर लिया है। जो भी फाइट चल रही थी पास्ट पर्सन के साथ भी हो सकता है, पास्ट को मामलों को लेके हो सकता है, तो लाइफ को बैलेंस किया उन्होंने। ओके, एंड सी नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके, कहीं ना कहीं फ्रेश स्टार्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में ऑफ़र आया है, या फिर आपने फ़ोन कॉल किया है, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसी ऑफ़र आया है जो उनको अपॉर्चुनिटी दे रही है, जो कि बहुत अच्छी जॉब में या फिर मनी वाइज हो। फ्रेश स्टार्ट हुआ है, इमोशनल स्टेबल हुए हैं। आफ्टर दैट किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विथ फायर साइन, आपके पर्सन या फिर आपके पर्सन फायर साइन हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बट सिचुएशन से सिनारियो से वो मैच्योर हुए हैं, फोकस हुए हैं, फोकस हो रहे हैं, स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि उनकी लाइफ में जो भी वो गोल थे, डिजायर थे, वो पूरे कर सके। ओके, या गाइस मैं यही बोलना चाहूँगी, इस पूरे महीने में आपके पर्सन की लाइफ में मैरिज वाइज, लव वाइज पहले देखा जाए तो जो भी पार्ट पास्ट में आप लोगों की फाइट चल रही थी मैरिज वाइज या फिर लव वाइज, वो पार्ट ख़त्म हो रहा है, बॉन्डिंग हो रही है, और अपने मैरिज वाइज या फिर लव लाइफ वाइज एक फ्रेश स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, आपके पर्सन मैच्योरली डील करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कम्युनिकेशन बंद भी हो गया था, बातचीत नहीं भी हो रही थी, तो भी यहाँ पर आपके पर्सन फोकस है कि कैसे फ्रेश स्टार्ट करें बोल के। ओके, लव लाइफ वाइज या फिर मैरिज वाइज, क्योंकि यहाँ पर फैमिली वाइज, फैमिली भी इन्वॉल्व है,
तो इसीलिए मैं फैमिली के बारे में भी सोच रहे हैं कि कैसे फैमिली के लिए अगर कंफ्यूजिंग है लव लाइफ वाइज या फैमिली वाइज होता है ना, घर और बाहर का चक्कर चल रहा है, उसमें वो ओवर थिंकिंग करे तो अपने मैच्योरिटी के कारण अपने सूझबूझ के कारण वो अच्छी तरह से डील कर लेंगे अगर घर और बाहर वाला चक्कर है तो। ओके, और अगर घर में ही कोई प्रॉब्लम चल रही है तो भी वो मैच्योरली हैंडल कर लेंगे, चेंज लेके आ जाएंगे आपके पर्सन, ताकि वो एक न्यू टेरिटोरी फ्रेश तरीके से अपने घर के माहौल को या फिर मैरिज को डील करे बोल के। ओके, क्योंकि यहाँ पर पास्ट के प्रॉब्लम तो चल रहे हैं। ओके, तो इसीलिए अपने मैच्योरिटी के कारण अच्छी तरह से डील कर लेंगे। इन जनरली देखा जाए तो मैं भी शायद हो सकता है कि पास्ट में वो लोग ने आपके पर्सन ने कोई सपने देखे थे, जैसे कि डिज़ायर थी उनकी लाइफ में, गोल था। ओके, उसमें फाइट चल रही थी, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, एंड इस महीने अगर जो भी उनकी डिज़ायर थी पास्ट में उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, तो इस महीने उनकी लाइफ में अगर एफ़र्ट डाला था तो इस महीने उनकी लाइफ में ऑफ़र आ रहा है, इमोशनली सपोर्ट आ रहे हैं, एंड फोकस से अपने गोल को पाने के प्रति, फोकस से अपने न्यू स्टार्ट के प्रति, फोकस से अपने जॉब के प्रति या फिर मनी के प्रति क्यूरियस वाली एनर्जी है या अच्छी एनर्जी और इसीलिए यहाँ पर ओवरऑल ना आपके पर्सन जैसी परिस्थिति चल रही है ना वैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं और बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, या दिस इज योर पर्सन हिडन पोजीशन गाइस। ये हिडन पोजीशन में प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है, प्रिंसेस ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ क्लियर विजन आ रही है आपके पर्सन के लाइफ में, मेंटल तौर पे आइडियाज़ आ रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस थे पर्सन को लेकर लव और लाइफ या फिर मैरिज वाइज, तो क्लियर विजन हो रहा है, क्लैरिटी आ रही है। फिर कम्युनिकेशन क्लियर करें, बातचीत करके अपनी फीलिंग को जाहिर करें, जो भी नहीं नेगेटिविटी था उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस आ गई थी पास्ट में इमोशनल तौर से या मेंटल तौर पे वो ख़त्म हो जाए बोल के। ओके, कम्युनिकेशन कर रहे हैं आपके साथ में या फिर मैरिज वाइज या फिर लव लाइफ वाइज क्लियर होने की कोशिश कर रहे तो हो भी रहे हैं। ओके, और इन जनरली भी क्यूरियस हैं कि मुझे वहाँ पर लॉज के लिए अपने गोल तक पहुँचना है या फिर मैच्योर होकर अपने गोल को ग्रोथ तक लेके जाना है बोल के। अच्छी एनर्जी है। ओके, let's see what's the outcome. What's the outcome for Taurus? What's the outcome for Taurus? मैं गाइस सिर्फ एक कार्ड लूँगी, ये वाला आउटकम लेती हूँ। या सी आउटकम में गाइस टोरस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ विक्ट्री। ओके, लव लाइफ वाइज आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, खुश हो। मैरिज वाइज आप लुक गुड, विक्टोरियस हो रहे, सक्सेसफुली अगर कोई बाधाएं चल रही थी ओवरकम कर रहे हो, या फिर आपके पर्सन या फिर इन जनरली देयर इज़ द हैप्पीनेस, सक्सेस है, पब्लिक आई हो रहे हैं, प्रमोशन मिल रहा है। प्रमोशन की वजह से भी यहाँ पर कोई ओवर थिंकिंग करे तो प्रमोशन मिल रहा है, रेज मिल रहा है, जॉब मिल रहा है, हैप्पीनेस आ रही है। दिस इज द कार्ड ऑफ विक्टोरियस एंड सक्सेस। ओके, मैरिज वाइज सक्सेसफुल हो रहे हो, लव लाइफ वाइज हैप्पीनेस आ रहा है, एंड इन जनरल भी वो सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हैं। ओके, इट्स वेरी नाइस एनर्जी है आउटकम, क्योंकि रोज आपके पर्सन सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द इंटेंशन फॉर योर पर्सन। ओह, अगेन सक्सेसफुली 2 कार्ड, मल्टीपल कार्ड इस सक्सेस के कार्ड आए हैं। ओके, सी अगर कहीं ना कहीं आप लोगों के पर्सन, 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है, ब्लॉकेजेस चल रहे थे, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। ओके, उससे हील हुए हैं, उभरे हैं, एंड पेज ऑफ वॉन्ड का क्यूरियोसिटी है कि नहीं मुझे अपने सक्सेस तक पहुंचना है। ओके, मैं लव लाइफ वाइज और मैरिज वाइज यहाँ पर बोलना चाहूँगी। पहले उनकी इरादे ये हैं, दिस इज़ द इंटेंशन फॉर योर पर्सन। उनके इरादे हैं कि कैसे मैं बातचीत करूँ। ओके, उनके इरादे कैसे मैं अपने रिलेशनशिप को ठीक करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में मेंटल पीस लेके आऊँ, ताकि रिलेशनशिप वाइज भी सक्सेस हो, मैरिज वाइज भी सक्सेस हो, इन जनरली भी सक्सेस हो बोल के। ओके, इसीलिए प्रिपरेशन चालू है आपके पर्सन के लाइफ में। ओके, प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, हील हो रहे हैं, ताकि उनकी लाइफ में सक्सेसफुली फ्रेश स्टार्ट हो बोल के। ओके, लव लाइफ में या फिर मैरिज वाइज या फिर इन जनरली ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। उनके इंटेंशन भी अच्छे हैं, ब्लॉकेजेस थे, बातचीत नहीं हो पा रही थी, कैसे बातचीत करें बोल के प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैसे फ्रेश स्टार्ट करें बोल के फोकस है,
कैसे सक्सेसफुली अपने लाइफ में आगे बढ़े बोल के सक्सेस भी देख रहे हैं, फ्रेश स्टार्ट भी देख रहे हैं, और आपके प्रति कैसे पीस लेके आए वो भी देख रहे हैं। ओके टोरस, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू टोरस? सी गाइडेंस इज, दिस इज योर गाइडेंस। ओके, अगर आपकी लाइफ में ये मेंटल एंजाइटी है, 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। ओके, 7 ऑफ सोर्सेज आर अबाउट गाइस मेंटल एंजाइटी, या फिर बहुत ज़्यादा एंजाइटी होना इनर तौर पे, आउटर तौर पे, तो गाइस उसको लेट गो कीजिए। ओके, जो भी आपको स्ट्रेस दे रहा है, जो भी आपको परेशानी दे रही है, उसको लेट गो कीजिए और अपने 9th कप की तरफ, अपने विशेष की तरफ पहुँचेगी, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ पहुँचे। बिकॉज 7 ऑफ सोर्सेज ऑल अबाउट गाइस मेंटल स्ट्रेस एंड दिस इज़ योर गाइडेंस। ओके टोरस, ये आपके लिए गाइडेंस है। या गाइस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस। ओके, सो दिस इज़ योर गाइडेंस। ओके टोरस, गाइडेंस इज़ दैट कि अगर आपकी लाइफ में जो भी मेंटल स्ट्रेस दे रहा था इनर तौर पे, गाइस उसको लेट गो कीजिए ताकि आप इमोशनली अपने विशेष की तरफ जा सको। ओके, एंड फाइनल कार्ड इज, लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर यू। दिस इज योर मैसेजेस। ओके टोरस, एंड जो भी आपकी लाइफ में, आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। ओके, जो भी आपकी लाइफ में एनबी है, मे भी शायद हो सकता है कि एनबी आप खुद ही हो, मेंटल स्ट्रेस ले रहे हो, नेगेटिविटी थॉट है गाइस, इसको लेट गो कीजिए ताकि, बिकॉज दिस इज़ योर चैलेंज। ओके टोरस, आपकी जो सोच है वो आपके लिए चैलेंज है, आपके लिए जो नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, फेयर बेस्ड एनर्जी है। ओके, जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस है, नेगेटिव थॉट है, तो उसको चेंज कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में सी एनबी फेयर जो भी है आपके माइंड में बैठे हुए हैं। ओके, तो इस फेयर को, इस मेंटल डिस्टर्बेंस को लेट गो कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में एक न्यू टेरिटोरी की तरफ जा सको। ओह, सी 7 ऑफ कप। ओके, सी लेट गो कीजिए गाइस अपने इस फेयर को, अपने इस एंजाइटी को, अपने नेगेटिव थॉट को, फेयर बेस्ड एनर्जी को लेट गो कीजिए ताकि आप अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ जा सको। दैट्स वाई यहाँ पर ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। जैसी परिस्थिति चल रही है वैसे एक्सेप्ट कीजिए ताकि आप लोगों के रिलेशनशिप में एक एकता हो, हारमोनी हो, अबंडेंस आए और आप अपनी लाइफ में बैलेंस की तरफ, बैलेंसली आगे मूव ऑन हो सको। ओके, यह थोड़ी सी अच्छी बात है, तो देखिए गाइस। ओके, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में चेंजेस है, वो चाहते हैं कि जैसी परिस्थिति है वैसे एक्सेप्ट करके लाइफ में मूव ऑन होना चाहते हैं। ओके, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइक, टेक केयर।